गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी उभयचर और सरीसृप की बात करी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पक्षी वर्ग, ठीक है, या क्लास एविस, ठीक है। पक्षियों को तो सभी ने देखा होगा और देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है ना। और उनको देखकर क्या विचार आता है कि काश हमारे पास भी पंख होते तो हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़कर जाते और प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल खाते हैं ना। तो इसी के बारे में अब हम जानेंगे। थोड़ा सा पहले हम चार्ट को एक बार टैली कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो संघ कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं, संघ कॉर्डेटा के अंदर ही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उपसंघ क्या था आपका? यूरोकॉर्डेटा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। तीन इसके क्या थे? उपसंघ। फिर वर्टिब्रेटा को हमने क्या बांटा? एगेनेथा और गेनेथिस्टोमेटा, ठीक है। एगेनेथा में साइक्लोस्टोमेटा और गेनेथिस्टोमेटा में हमने क्या पढ़ा था? एक तो मत्स्य वर्ग पीसिस, दूसरा टेट्रापोडा, ठीक है। पीसिस में भी हमने दो वर्ग पढ़े थे, कॉन्डिकथीस और ऑस्टिकथीस, ठीक है। कल हमने जो बात करी थी वो थी टेट्रापोडा, यानी कि जिस भी जीव के पास चार हाथ पैर उपस्थित होते हैं उसको टेट्रा मतलब चार, ठीक है। तो जैसा जीव जिसके पास चार हाथ पैर हों उसको हम टेट्रापोडा कहते हैं। तो इसमें हमने कल उभयचर पढ़ लिया था, ठीक है, सरीसृप भी पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चिड़िया भी आपने देखी, ये भी देखिए, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चोंच, अलग प्रकार की, और मेन कैरेक्टर क्या है इनका? पंखों का पाया जाना, ठीक है। और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती है? खोखली होती हैं, उनमें वायु भर जाती है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पक्षी वर्ग है उसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सरीसृप वर्ग से हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम सरीसृप वर्ग मान लें इस पॉइंट को, तो एक से इसमें क्या हुआ है आपका? जो आपका पक्षी वर्ग है उसका विकास हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या विकास हुआ है? मैमेलिया का, यानी कि स्तनधारियों का विकास हुआ है। तो सरीसृप से क्या हुआ है? दो प्रकार का विकास हुआ है, एक तो पक्षियों का विकास हुआ है, दूसरा स्तनधारियों का विकास हुआ है, ठीक है। 10th में आपने एक कनेक्टिव लिंक पढ़ी थी आर्कियोप्टेरिस, जिसका चित्र है यहाँ पर। तो आर्कियोप्टेरिस क्या था? सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी था। तो इसकी चोंच में क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं और पैरों पे नखर पाए जाते थे और उड़ने के लिए पंख पाए जाते थे, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सरीसृपों से ही पक्षी वर्ग का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। तो उसके लिविंग तो नहीं है आर्कियोप्टेरिस, तो उसके क्या था? फॉसिल्स खुदाई में निकले थे। तो इस प्रकार हमने इनको ग्राफिक्स के द्वारा जब तैयार किया होगा, अगर आपने देखा होगा जुरासिक वर्ल्ड मूवी में, तो उसमें भी ये दिखाए गए हैं। तो इसको ग्राफिक्स की मदद से बनाया तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए, पाँव में क्या है? नखर पाए जाते हैं, चोंच में दांत पाए जाते हैं, जबकि अगर वैसे आप चिड़िया देखेंगे तो उसके चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और पैरों पे ये जो है इसके सल्क पाए जाते हैं। तो ये दोनों निशानी किसके? सरीसृप वर्ग की। और पक्षी वर्ग के हैं कि पंखों का विकास हो गया है और जो अग्रपात थे वो किस में हो गए? पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। ये पक्षी वर्ग के न्यू कैरेक्टर है, ठीक है। तो हड्डियाँ खोखली होने की वजह से क्या होते हैं? आसानी से हवा में उड़ पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो पक्षी वर्ग का जो उदय हुआ है वो कहाँ से हुआ है बच्चों? सरीसृप वर्ग से हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, एविस का जो मुख्य कैरेक्टर है वो शरीर के ऊपर पंखों का पाया जाना है, जिससे कि वो क्या करते हैं? उड़ते हैं, ठीक है। और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, पंख तो होते हैं, थोड़े दूर उड़ते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ पाते, जैसे ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। इनमें चोंच पाई जाती है और अग्रपात रूपांतरित होकर क्या हो जाते हैं? पंखों में बदल जाते हैं, ठीक है। और पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होने के लिए, चलने के लिए, तैरने के लिए तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे जो पक्षी तालाब में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी है डक है, ठीक है, सारस है, जो भी पानी वाली चिड़िया हैं उनमें क्या होता है? जो ये आगे के नखर
मतलब जो उनके पैर होते हैं वो किस में, उसमें इस तरीके से जाल जैसी संरचनाएं होंगी। अगर ये पैर है इस तरीके से तो इस तरीके से उसमें जाल जैसी संरचनाएं होंगी ताकि वो तैरने में क्या करे, हेल्प कर सके। और पकड़ने के लिए जैसे टहनियों में, पेड़ों में रहते तो टहनियों को पकड़ने के लिए क्या हो जाती हैं, वो रूपांतरित हो जाती। तो जो इनके पैर है वो अलग अलग प्रकार से चलने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है, और पेड़ों की शाखाओं पकड़ने के लिए, तैरने के लिए क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। इनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती है। ठीक है। और इनकी जो कंकाल की लंबी हड्डियाँ क्या होती हैं, खोखली होती हैं, बताया था आपको। तो खोखली होने से क्या होगा, उनमें वायु भर जाएगी और वो क्या हो जाएंगी, हल्की होंगी। ठीक है। और पाचन पथ में कैसा है, देखिए इसमें क्रॉप है और प्रेषणी है। ठीक है। क्या खाते हैं ये, अनाज भी खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, फल सब्जियों को भी खाते हैं। ठीक है। हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठकों में विभक्त होता है। और ये कैसे प्राणी है, समतापी प्राणी है। कैसे प्राणी है बच्चों, समतापी। अभी तक हमने जो भी देखा था वो कैसे थे, असमतापी प्राणी थे। लेकिन पक्षी वर्ग से क्या हो जाता है, हृदय 4 चैम्बर्ड है। ठीक है। इनका सरीसृप में हमने केवल मगरमच्छ का जो हृदय था वो 4 चैम्बर्ड देखा था, बाकियों का 3 चैम्बर्ड था। ठीक है। तो पक्षी वर्ग में क्या हो जाता है, हृदय 4 प्रकोष्ठों में विभक्त होता है, समतापी प्राणी होते हैं। और श्वसन के लिए क्या करते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है। और कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है। और नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, कौवा है आपका, तोता है, मोर है, जितने भी पक्षी वर्ग हैं, जो भी पक्षी आप जिनको चिड़िया कहते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके पक्षी वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है। एक चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, तो वो उड़ता है लेकिन वो किसका सदस्य है, स्तनधारी का सदस्य है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं इसका चित्र। ये तो आर्कियोप्टेरिस था। पहला जो चिड़िया बनी वो इस तरीके से बनी थी कि आर्कियोप्टेरिस से क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। देखिए इस तरीके से ये कैसा है, बिल्कुल एरो जैसा, यानी कि इसका जो ये वाला हिस्सा ये हवा को चीरता हुआ क्या आएगा, आगे जाएगा। और ये जो लंबी लंबी हड्डियाँ हैं ये कैसी हैं, इसकी खोखली। और ये पश्चपाद जो है वो पकड़ने के लिए क्या हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो पंख हैं ये क्या करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, सरीसृप से पक्षी वर्ग का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है आपका स्तनधारी वर्ग। ठीक है। थोड़ा चित्र देख लेते हैं इनके। देखिए विभिन्न प्रकार के एनिमल्स दिख रहे हैं ना आपको। चिंपैंजी है, ठीक है, लायन है, टाइगर है, ठीक, हाथी है, चीता है, सभी तरीके के जीव हैं। ये देखिए भालू है। और जो स्तनधारियों का जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो होता है दुग्ध ग्रंथियों का पाया जाना, यानी कि मैमेलरी ग्लैंड का पाया जाना। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, माता की दूध को पी रहे हैं। तो यानी कि शरीर पर बाल होना और शरीर पर दुग्ध, मादा में दुग्ध ग्रंथियों का होना स्तनधारियों की क्या है, खास विशेषता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या, देखिए सभी प्रकार के एनिमल इसमें आ जाते हैं। चीता है, शेर है, गेंडा है, भैंस है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, रैबिट है, जितने भी अपने आसपास जीवों को देखते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, कुत्ते में भी रिब्स पाई जा रही हैं, 4 हाथ पांव पाए जा रहे हैं, मुंह में जबड़े पाए जा रहे हैं। ऐसी क्या है, जो मनुष्य का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। और क्या है, देखिए 2 हाथ आगे में चलने फ्री हो गए हैं, हाथों से काम करने के लिए। पैर तो 4 हाथ क्या है, सिमिलर हैं। कुछ कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कुछ क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। ठीक है। तो स्तनधारियों में क्या आ जाते हैं, सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं। और जो स्तनधारी हैं वो हर जगह, हर परिवेश में पाए जाते हैं। ठीक है। ठंडे में, गर्म में। ये देखिए चिंपैंजी से ही किसका विकास हुआ है, मनुष्य का विकास हुआ है। ठीक है। हम कहते हैं ना बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो बंदरों से चिंपैंजी वगैरह का हुआ है, और चिंपैंजी से मनुष्य का विकास। तो दोनों में देखिए बाल पाए जा रहे हैं, इसका मुख्य कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि चिंपैंजी जैसे, गिब्बन जैसे कपियों से ही मनुष्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है। 12th में पढ़ेंगे आप डिटेल में। और देखिए ये स्तनधारी क्या, देखिए ये चमगादड़ है, उड़ता है लेकिन किस में आता है, स्तनधारी में आता है। ये आपका डकबिल। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं, लेकिन जो ये डकबिल है ये अंडों को देता है। ठीक है। ऐसी कंगारू है, ये अपने अर्धविकसित बच्चे को क्या करता है,
अपने पाउच में रखता है जब तक कि वो विकसित ना हो जाए। ठीक है। ठीक, तो जो स्तनधारी उसमें विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है। और स्तनधारियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। ठीक है। तो अभी बताया था ना मैंने कि जैसे ये सरीसृप हैं तो एक में क्या हुआ? पक्षी वर्ग का विकास हुआ और दूसरे में क्या हो गया? स्तनधारियों का विकास हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से इनका विकास हुआ है। ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देखिएगा। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भागों पे, रेगिस्तान में, जंगल में, अंधेरी गुफाओं में। कौन पाए जाते हैं बच्चों अंधेरी गुफाओं में? चमगादड़ या अन्य कीट पतंगे भी पाए जाते हैं, मुख्यतः चमगादड़ पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ उड़ने के लिए, कुछ पानी में रहने के लिए, कुछ स्थल में रहने के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। और सबसे जो मुख्य कैरेक्टर्स है वो क्या है स्तनधारियों का? कि उनमें दुग्ध उत्पन्न करने के लिए क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियाँ या स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिससे कि उनके बच्चे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने के लिए वृक्ष पर चलने के लिए, और जो हाथ होते हैं वो क्या करते हैं? पकड़ने के लिए या तैरने के लिए अनेक प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक है। तैरने उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। और शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम यानी कि बाल पाए जाते हैं और बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पढ़े हैं आपने 10th में। और मसूड़ों में, गर्तिका में लगे रहते हैं। ठीक है। हृदय कैसा होगा? पक्षी वर्ग में भी 4 प्रकोष्ठों में बढ़ जाता, और यहाँ पर भी क्या होगा? जो हृदय होगा वो 4 प्रकोष्ठों में बटा होगा। ठीक है। और श्वसन किससे होगा? फेफड़ों से होगा। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? नर और मादा इनमें अलग अलग होते हैं। और निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। और क्या होता है मुख्य लक्षण? और कि ये जरायुज होते हैं, अपने ही समान जीवों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। अगर कुछों को छोड़ दे, जैसे अभी डकबिल बताया ना आपको, प्लेटिपलस पेरिपेटस, तो वो क्या करता है? अंडे देता है। और अदरवाइज सारे ही जो जीव हैं वो अपने ही जैसे जीवों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है। तो चमगादड़ भी इसी में है। और ये जो ब्लू व्हेल है आपने देखा होगा कि समुद्र में रहती है, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो स्तनधारियों से मिलते हैं, तो इसलिए इसको किस में रखा गया है? स्तनधारी में रखा गया है। ठीक है। तो जो डकबिल है वो अंडे देने वाली है। कंगारू क्या है? मैक्रोपस है, यानी कि अर्धविकसित बच्चे को अपने पाउच में रखकर जब तक वो विकसित नहीं होता है उसमें ही रखे रहते हैं। ठीक है। और कैमिल है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है। ठीक है। जितने भी एनिमल मैंने आपको अभी चित्र में दिखाए थे वो सब किस में आते हैं? आपके स्तनधारी संघ में आते हैं। ठीक है। तो हम भी क्या है? स्तनधारी हैं। जितने भी हम मनुष्य हैं हम स्तनधारी हैं। जितने भी आपको फ़ोटोज़ में दिख रहे हैं, शेर, चीता, गेंडा, भैंस, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है? आपके स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है। तो स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे पृथ्वी पर क्या है? फैले हुए हैं। हर जो वातावरण है उसमें वो अपने को क्या कर देते हैं? अडेप्ट कर देते हैं। और सबसे बुद्धिमान जीव होते हैं। और स्तनधारियों में भी सबसे बुद्धिमान कौन है बच्चों? मानव है। ठीक है। क्योंकि उसने क्या है? देखिए शेर, चीता क्या है कि अगर वो हमें आसानी से खा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के प्रयोग से, ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे खतरनाक कार्निवोरस जानवरों को भी अपने अंडर में किया हुआ है। तो सबसे बुद्धिमान अगर स्तनधारी पूछा जाए तो वो कौन होगा? आपका मनुष्य होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जितने भी वर्ग आप पढ़ रहे हैं उनको क्या करेंगे? सीक्वेंस से लिखेंगे और उसमें साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।